एक बार प्रेम से बोलिए संत नारद बाबा की जय। सारण के संत पुस्तक लिखने के क्रम में आज हम सारण के तरैया के पास गंडकी नदी के किनारे हम आ पहुँचे हैं, जहाँ पर आश्रम है नारद बाबा का। एकदम नदी के किनारे है। देखिए यहाँ गंडकी नदी का सोता निकला हुआ है। यहाँ से 2 किलोमीटर गंडकी नदी आगे है। और इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ 100 से ज़्यादा गायें बाबा रखे हुए हैं, जिनकी सेवा करते हैं। सही मायने में संत हैं, साधु हैं। और करनी में और कथनी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो धर्म ग्रंथ में बातें लिखी गई है, सनातन धर्म में बातें लिखी गई है, उनका वे अक्षरशः पालन करते हैं। और यहाँ देखिए गाय के छोटे छोटे बच्चे यहाँ चल रहे हैं, और ये सब गाय है चल रही है। और उधर आश्रम है, बाबा का छोटा सा कुटिया है, एकांत जगह पर है, एकदम रमणीक जगह पर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं आश्रम में, बाबा उनको ज़रूर भोजन कराते हैं, प्रसाद देते हैं। और थोड़ा बाबा अवधूत संत हैं। तो हमारे टीम में कई लोग आए हुए हैं। तो अयोध्या से संत हमारे बसंतपुर में रहते हैं विद्यार्थी जी, वो भी पहुँचे हुए हैं। तो पहले हम विद्यार्थी जी से कुछ पूछते हैं बाबा के बारे में। नमस्कार। आप थोड़ा बताइए बाबा नारद बाबा के बारे में, आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं इनके बारे में? मेरा सोच है एक आदर्श संत हैं जी और तपस्वी जीवन है जी। और छल दम्भ द्वेष और बनावटी से बहुत दूर रहते हैं। वाह जी। और जो लोग आते हैं, सैकड़ों लोग प्रतिदिन प्राय आते जाते हैं। जी। सब लोग अपनी कोई कोई मनोकामना लेकर के आते हैं। हाँ। और संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटि न जग समान। तो संत के पास आने वाले आदमी, वही तो साइकोलॉजी वाली बात है, कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन संत के पास आते से सुता ही इतना उनका पूर्ण उदय हो जाता है कि सारे संकट उनके अपने से ही दूर हो जाते हैं। और बाबा श्री सरल स्वभाव के समदर्शी और गौओं के विशेष सेवक हैं। इनकी गौशाला में करीब 100-150 गाय हैं। और सबका अपने हाथ से ध्यान रखते हैं। देखा अभी घूमते एक बीमार गौ की सेवा करते थे। और गोबर को अपने हाथ से उठा के जी जी, हम भी देखे थे कैसे वो बीमार गाय थी उसकी सेवा कर रहे थे। इतना सरल स्वभाव के संत हैं। और इस क्षेत्र में दीन दुखी सताए दावे भय लोग आते हैं, दबे कुछ लोग, और बड़े छोटे सबका समान भाव से निराकरण करते हैं। ऐसे संत भारत में उच्च श्रेणी के कम पाए जाते हैं। बड़ा सरल स्वभाव, बड़ा सुंदर विचार, और सबकी रक्षा, सबकी देखभाल, सबको भगवान के बारे में कुछ न कुछ समझाना। व्यक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास हो जाए भगवान के प्रति, उस तरह की वार्ता अपनी व्यवहारिक जीवन से करते हैं। जी जी। तो आज हमारे बीच में हमारे साथ बसंतपुर से प्रोफेसर सूर्यदेव प्रसाद जी आए हुए हैं। ये हिंदी के आचार्य से सेवानिवृत्त हैं और बहुत ही विद्वान हैं, मनीषी हैं। संत साहित्य पर इनकी बहुत से आलेख पहले से भी छप चुके हैं। तो सर आप कुछ बताएं बाबा के बारे में। नारद बाबा के यहाँ मैं पहली बार 8-9 साल पहले आया था कुछ मित्रों के साथ जी। और आने पर पहले तो मैं यहाँ के वातावरण से ही बहुत अभिभूत हुआ। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद एक लड़का आया अंगूर लेकर के बाबा को के सामने ले गया। बाबा ने इशारा किया, कौओं का यहाँ झुंड था, कहा कि कौओं को खिला दो। तो उस लड़के ने उसमें से 2, 4, 5 कौओं को दे दिया, फिर खड़ा रहा। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं और दो। इस तरह से टोटल अंगूर बंटवा दिया उन कौओं के बीच में। ये मुझ पर पहली यहाँ की घटना का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं अभिभूत हो गया। कौओं को फिर देखा कि गौओं को
गाय सब है यहाँ पर। गायों की झुंड देखी यहाँ, और इनकी सेवा भाव देख करके भी मैं अभिभूत हुआ बाबा से। कौवा और गाय। तीसरी चीज यहाँ देखा कुत्तों को। अच्छा, कुत्ते भी हैं? कुत्ते भी आते हैं, मैंने रहते हैं। जैसे पत्तल उतल जो फेंका जाता है तो उस समय कुत्ते यहाँ प्रकट होते हैं। खास करके जब कोई आयोजन होता है जिसमें हजारों लोग खाते पीते हैं, तो आजकल कौवों की प्रजाति जो है सो आपको सब जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ सैकड़ों की हजारों की संख्या में कौवे आते हैं। अच्छा। ये गाय, कुत्ता और कौवा। यहाँ देखिए सामने दिखाई भी दे रहे हैं गाय के सब बच्चे हैं, और देखिए सब चल रहे हैं। लगता है कि एकदम बिल्कुल पहले ज़माने में जैसे आश्रम में गाय चरती थी सनातन धर्म के अनुसार, तो उस तरह की परंपरा यहाँ भी देखने को मिलती है। तो हमारे बीच में अशोक सिंह जी है ना आपका नाम, तो आए हुए हैं, भगवानपुर के हैं। तो ये बराबर आते हैं यहाँ पर। हम लोग आए थे तो पहले से आए हुए थे। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि नारद बाबा के बारे में कुछ बताएं कि किस प्रकार के संत हैं नारद बाबा। नारद बाबा के बारे में तो कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। हाँ जी। और मैं लगभग 21-22 वर्ष से यहाँ था जी। और इनमें पढ़े लिखे तो हम लोग भी स्वयं हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद जो बात हम लोगों में नहीं हो पाई है वो बात उनके लिए उनमें है। उसके लिए हम लोग आते हैं। क्या? संत सरल चित जगत हित, निर्लोभीपन, किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार का अभिमान नहीं, कोई विशेष शास्त्रीय ज्ञान नहीं, लेकिन शास्त्रों का निचोड़ उनके पास है। शास्त्र जो बताते हैं क्या उसका प्रतिफल हो वो उनके पास है। लोभ नहीं है, किसी प्रकार का कोई अपना तो सभी लोगों को लगाते हैं। गंगा, गायत्री और गीता, ये उनके जीवन का एक अंग है। वो गायों की सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं। गंगा उनका इष्ट है, समझिए कि वो किसी भी स्थिति में गंगा को का सेवन किए बिना नहीं रहते हैं। और जो लोग यहाँ आते हैं, अतिथि सेवा, अतिथि की पूजा करना, अतिथि को भोजन कराना, अतिथि को प्रसाद देना, ये बिना कोई ऐसा किए, बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई जा नहीं सकता है, चाहे कोई हो। तो ये उनका स्वभाव है। सभी लोगों के हित की बात करते हैं, सभी लोगों का वास्तविक हित जो है क्या, तो सभी लोगों को भगवान के चरणों में लगा देना, ये उनके जीवन का ये ध्येय है और उसको वो करते हैं। बाकी तो उनके जीवन का जो है वो अन्न खाते नहीं हैं, फलाहार में जीने के लायक कुछ खा लेते हैं। उनके बारे में तो हमको यही बात है अभी। और संत कितने प्रकार के होते हैं? संत तो ऐसे कितने प्रकार के होते हैं। जो सांप्रदायिक बातें हैं, संप्रदाय के अनुसार तो दो ये ब्रांच है इसका, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। उसमें भी शैव होते हैं, शाक्त होते हैं, फिर राम भक्ति में भी कई है, कृष्ण भक्ति में भी कई है। लेकिन ये तो मूलतः ये रामानंदीय वैष्णव हैं। लेकिन इनकी एक विशेष विशेषता जो विगत में संत हुए हैं, जो आज नहीं है धरती पर, उनके प्रति भी इनकी अपार श्रद्धा है। और जो अभी कहीं से हैं, संत भेष में हैं, उनके प्रति भी इनकी अपार श्रद्धा है। तो संतों के प्रति इनका जो है वो लगाव है, उनको आदर देते हैं, हद से ज़्यादा आदर देते हैं। जिसके लायक नहीं होते उस तरह से आदर देते हैं। ये उनकी विशेषता है। और सर आप कुछ बताएं विद्यार्थी जी, और कुछ बताएं संत के बारे में। संत की परिभाषा गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी की है। संत चाहाई दुख पर हित लाए। संत दूसरे के हित कल्याण के लिए अपने को अपना कष्ट को बर्दाश्त कर लेता है। और दुष्ट लोगों के आचरण में, व्यवहार में जो कटुता आती है, तो बूंद आघात सहाय गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे जी। और भगवान का भक्त कहीं भी हो, किसी भी देश काल में हो, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बरसोय, तुलसी जो रामे भजे जैसो कैसो, पुत्रवती युवती जगत सोई, और रघुपति भगत जास
श्री श्री बाबा श्री नारद बाबा उसी तरह की, उसी श्रेणी में, उस कसौटी पे करते हुए संत हैं। संत है जी। और मैंने जैसा कि यहाँ से अयोध्या, ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह देखा, कोई बनावटीपन नहीं स्वामी जी बाबा श्री नारद जी में है। सरल भाव से व्यक्ति का निराकरण करते हैं, उसकी भावनाओं को समझ में रखते हैं और अपनी स्पष्टवादिता के लिए अपने में वो जाने जाते हैं। बाबा के पास दूर दूर से, गांव जवार से कई समस्याएं लेकर ग्रामीण जन आते हैं। उसको आप जरा एक झलक आप देखिए, कैसे गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं और बाबा से पूछ रहे हैं, और बाबा का भी आप दर्शन कर सकते हैं। बाबा ए बाबा इन लोग कहलक कि आज चले के बा, हम चल नारायण बाबा लगे चलो, तो इन लोग कहलक कि गाड़ी पीले बार नहीं थे, जब बारह गाड़ी दी हमने चलो हमरा के देखिए न, हमरा के ना करी पूरा हिम्मत कैसा कर तारीख के सरा की गाड़ी। हां ए बाबा चेला कैसा आश्रम में आई तो चेले बा चला के